अब इनकी नई चोचलेबाजी देख लो। मतलब रमज़ान का टाइम हो रहा है, जो कि ऐसा टाइम होता है जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का टाइम होता है। ना ही उसमें कुछ और काम करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने जो भी नेमत बख्शी हैं। और जो रमज़ान रोज़ा पूरा होने वाला है, बस वो टाइम जो है ना, बस अल्लाह और बंदे के बीच में होना चाहिए। वो क्या है, कैसे है, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए आपको पॉडकास्ट में बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब हमारी चालू अप्पी को एक नया चौचला सूझा है। वो चौचला क्या है कि गिव अवे करना है, क्योंकि लोगों ने इतनी बुरी तरह से भर भर के इनको कमेंट किया है। लोग भर भर के लिटरली भीख की तरह से इनसे मांग रहे हैं। देखो, जिनको ज़रूरत होगी एक्चुअली में तो वही मांगेंगे ना, जिनके पास हैं, जो इतने सक्षम हैं कि भले ही चाहे वो सस्ते से सूट पहने लेकिन अपने सूट पहनते हैं, तो वो क्यों कर मांगेंगे। लेकिन दिल नहीं है देने का हमारी चालू अप्पी का। चालू अप्पी उस पर भी ये कहती हैं कि बस वही मांगिए जिनको ज़रूरत है। अरे भाई, सो सिंपल सी बात है। कोई तुम्हारे पहने हुए कपड़े या तुम्हारे उतरे हुए कपड़े या दिए हुए कपड़े कोई क्यों पकड़ पहनेगा जब तक उसको ज़रूरत नहीं होगी। कोई पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े तभी तो मांगता है जब वो उसकी नई सस्ते खरीदने की भी हैसियत नहीं होती है। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, रमज़ान में भी दिल दिमाग पाक साफ़ नहीं कर पाई अपना। भले चाहे अल्लाह ताला ने ये कहा हो कि मैं रमज़ान के दिनों में जो है ना 7 ताले में कैद कर देता हूँ शैतान को, लेकिन तुम्हारा दिमाग पे जो छाप छोड़ी हुई है ना शैतान ने, उसको अभी तक भी आज़ादी नहीं मिली है। उसी का नतीजा था ना कि रमज़ान से 5-7 मिनट पहले, मुश्किल से 5 मिनट पहले, एक स्टोरी जो है वो हमारी चालू अप्पी ने शेयर की और इन्होंने कहा रमज़ान का वक्त होने वाला है और हम कर रहे हैं एक गिव अवे। उसके लिए मैंने एक रील अपलोड की है, क्योंकि अब हमारी चालू अप्पी बहुत ज़्यादा चालू है। अब इन्होंने मैनेजर भी तो रख लिया है ना इंस्टाग्राम पे, तो इनको दिख रहा है कि मेरा यूट्यूब तो ठीक ठाक चल ही रहा है, व्यू जो है भाई भाभी से ज़्यादा ही आ जाते हैं, लेकिन अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी काम करना है। मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इनकी हविस जो है ना वो पूरी ही नहीं होती है। तो उन्होंने ये कहा होगा कि तुम्हारे पास इतना सारा सामान है, पुराना भी है, नया भी है, और ऐसा भी है जो सामान ये मंगा लेती है ना, एस साइज़ का, एल साइज़ का, एक्सएल साइज़ का, वो इसको नहीं आता है। तो ऐसे आए हुए कपड़े ये हैंगर पे टांग कर, या जो स्टैंड ले रखा है उस पर टांग कर भी ये स्टोरी बड़े आराम से लगा देती है। तो वो कपड़े भी हैं। तो ये क्या करती है कि जो अच्छे अच्छे छांट छांट कर होते हैं ना वो तो दे देती है। अब ये सोच कर देखिए, जिसका ऐसा दिल हो, कैसा दिल, मैं बताऊं आपको, क्योंकि जिसका ऐसा दिल हो कि अभी आपने पॉडकास्ट आज हमारा सुबह वाला तो सुन ही लिया होगा, जिसका ऐसा दिल हो कि एक बार सूट पहनने के बाद जब उस सूट से मन भर जाए, जो कि इनको प्रमोशन के लिए आया हुआ था, तब अपनी खाला को वो सूट दे दिया गया है। खाला ने फिटिंग मार ली उस सूट में, क्योंकि खाला में और इनके साइज़ में तो फ़र्क है, तो तब वो दे दिया गया है खाला को। तो सोचो, आपको नए सूट, बिल्कुल कोरा सूट, कोई ये कैसे दे देंगी, कौन से दिल से छूट जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में तो कौन आता है इनकी, फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है इनकी दोनों खालाएं। उसके बाद प्रायोरिटी में कौन आता है इनकी, इनकी काम करने की हेल्पर जो भी होती है। फिर उसके बाद की जो प्रायोरिटी है ना वो देखा जाता है, जब इनकी बहुत ज़्यादा हालत बिल्कुल निचोड़ लेती है ना, उसके बाद इनके दिमाग में ये ख्याली पुलाव आता है कि चलो मैं इनका गिव अवे कर दूंगी। कपड़ों की हालत आपने देखी हुई है, बेड में, अलमारी में, दीवान में, सब जगह कपड़े 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 कपड़े, इतने कपड़े हैं कि वो संभाले नहीं संभलता। और अम्मी खाला को बुलाकर वो संभाले जाते हैं सारे कपड़े। तो कहती हैं कि चलो हम ना, एक सूट स्टिच सूट है, एक अनस्टिच सूट है, चलो भाई ये भी बता देते हैं। एक स्टिच सूट तो ये है कि इन्होंने पहन लिया होगा, वो एक अनस्टिच सूट वो है जो ये वहां से लेकर आएंगे ना ढो के, जिनमें से सबको बांट दिए थे, उनमें से एक सूट है डेफिनेटली। एक उनमें से हिजाब है और मेकअप ब्रश है। अरे भाई, कपड़ा दो ना, जो लोग तुमसे कपड़े मांग रहे हैं पहनने के लिए, तुम रमज़ानों में मेकअप ब्रश बांट रही हो। रमज़ानों में कौन ही मेकअप करेगा, और मेकअप की शौकीन तुम होंगी। उन गरीबों से पूछो जिनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं हो, तुमसे कपड़े मांगती रहती है, कपड़े मांगती रहती है। एक बार जरा अपना कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया करो, कितनी शिद्दत से लोग आपसे बुर्का मांगती हैं, बायां मांगती है, हिजाब मांगती हैं, और ये कहती है कि हमें सूट दे दो अपी, हमें सूट दे दो। तो उन्हें सूट दो ना, कौन ब्रश देता है। मतलब फ्री फंड के प्रमोशन के आ गए तो चलो भाई ब्रश भी दे देते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत
बहुत सारी में सिर्फ 2 सेट दिखाई दे रहे हैं हमें। एक तो बिल्कुल पैरेट कलर की, जो कि पैरेट कलर का सूट बहुत कम लोग बनाते हैं, तो उससे मैचिंग बहुत बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एक और है सिल्वर कलर की, तो वो ज्वेलरी ये दे रही हैं। चलो भाई, वो भी समझ में आ जाता है कि चलो किसी के काम आ जाती है। उसमें भी वो हरे मोती हैं। एक बुंदे और येलो कलर के से और दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चुंदी चिंदी सी चीज़ों को गिव अवे कर रही हैं, वो भी ये जब जब इनके पास दुनिया भर का आया हुआ सामान है। जो इतना सारा सामान बटोर कर लेकर आई हो, खोल खोल के जो तुम सामान सारे अपनी फैमिली को बांट रही हो, वो सारा सामान गिव अवे कर देती ना लोगों को। उसको सूट को बांट देती, खाने पीने की चीज़ों को बांट देती, हिजाब को बांट देती। तुम्हारे पास हिजाब का इतना कलेक्शन है, इतने कपड़े हैं, इतने हिजाब हैं तुम्हारे पास कि शायद ही कोई कलर बचा होगा कि तुम्हें ज़रूरत भी होगी उसकी। उन लड़कियों को दे दो ना जो रियल में हिजाबी हैं, जो हिजाब करना चाहती हैं। उन लड़कियों को सूट दे दो ना, जो वो पहन कर कम से कम आपको दुआएं दें और ईद जो है वो अपने अच्छे से मना लें। उन औरतों को दे दो ना जिन पे कम से कम तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े हो जाएं। वो अबाया जिनको आप पहन के, क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा है नहीं और नीचे से इतना गंदा कर लेती हो, हील पहनकर फ़ोटोशूट करा लेती हो और फिर उसको ऐसे मरोड़ तोड़ के पता नहीं कहाँ रख देती हो। उन औरतों को दो ना जो रियल में ही बुर्का पहन के, अबाया पहन के घर से बाहर निकलती हैं, क्योंकि वो रियल बुर्का, रियल मुस्लिम औरतें हैं, जो कि सचमुच में जो हमारे हुजूर ने कहा है कि जिस तरह की औरतों को पर्दा करके निकलना चाहिए वो उस तरह से निकलती हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी ना एक काला सा दुपट्टिया सा कान के पीछे डाल लो और बस हो गया तुम्हारा हिजाब। तो ये सारी चीज़ें अपने घर में रख के क्या करोगे? तुम्हारी अम्मी बुर्का पहनती है, तुम्हारी भाभी बुर्का पहनती है, तुम्हारी दोनों खालाएं बुर्का पहनती है, फिर क्यों नहीं बुर्का दे देती? क्यों नहीं गिव अवे में बुर्का रखा था यहाँ पर? अभी पहले एक रील डालकर बताया ये सामान दे रही हूँ, 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 क्योंकि लोगों की इंगेजिंग चाहिए। और देखो ये सारा काम यूट्यूब पे नहीं करा, ये सारा काम इंस्टाग्राम पे हो रहा है। पहले एक रील डाली, उसके बाद एक स्टोरी डाली। स्टोरी डालकर कहती हैं ठीक कितने रमज़ान खोलने से, रोज़ा खोलने से कितनी देर पहले, 5 मिनट पहले। जो टाइम ऐसा होता है कि लोगों का हाथ उठाकर दुआ मांगने का होता है, अपनी इबादत कबूल कराने का होता है, अपने रोज़े को कबूल कराने का होता है, अल्लाह और बंदे के बीच का होता है, आगे सामने खाना रखा होता है और दुआ मांगने का टाइम होता है। उस टाइम पे शैतान जैसी चीज़ यानी कि मोबाइल हाथ में उठाकर और उसमें से वो शूट कर रही हैं, ना केवल स्टोरी लगा रही हैं कि हम गिव अवे करेंगे और हम 10 बजे आएंगे और हम एक कमेंट करना, सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको कमेंट करना, कमेंट के बेसिस पे निकलना। और उसमें भी लोगों के दिमाग से और लोगों की चीज़ों से ना डाउट भी करती है। इतनी शक की औरत है कि उन पे भी शक करती है। लोग कपड़े मांगते हैं, उन पे शक करती है। बस वही मांगो जिनको सचमुच में ज़रूरत है। इतने मेल आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, अरे भाई तुम्हारे पहने हुए कपड़े सचमुच में क्यों नहीं तुम इस चीज़ का ट्रस्ट करती कि वही मांगेगा जिसको वाकई में ही ज़रूरत होगी। तुम्हारी खाला तो तुमसे नहीं मांगती, तुम्हारी दूसरी खाला तो नहीं मांगती, क्योंकि वो इस लायक हैं कि तुम उन्हें नए और अपने एक बार के पहने में बिना मांगे भी दे देती हो, तो वो उनको मांगने की नौबत नहीं आती। मांगेगा वही जिनको वाकई में ही ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर एक स्टोरी डाली, फिर जैसे ही रोज़ा खुल गया ना उसके बाद फिर एक स्टोरी डाली, अभी हम एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन आएंगे और उसके बाद हम ऐप से निकालेंगे, प्लीज़ बुरा मत मान जाना। और हम ना ये गिव अवे जो करेंगे ना सिर्फ इंडियन लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि अभी हम ना इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते ना। आपको देखो, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। मतलब नाराज़ नहीं करना चाहती अपने पड़ोसी देश के जो भी सब्सक्राइबर है ना, वो कहीं ऐसा ना हो वो नाराज़ हो जाएं और व्लॉग देखना छोड़ दें और फिर बुरे भले से कमेंट करें। और ये भी कह रही थी कि मैं ना इसलिए गिव अवे नहीं करती क्योंकि फिर लोगों को जो ना बुरा लगता है, उनका नाम नहीं निकलता। अरे भाई तुम इतने सारे में से निकालोगी तो कोई एक ही नाम ही तो सिलेक्ट करोगी। अब कहती है हम ना 5-5 चीज़ें रखेंगे और फिर 5-5 चीज़ें निकालेंगे। तो 10 चीज़ें भी निकालोगे ना तब भी तुम्हारा कोटा ख़त्म नहीं होगा। तुमने इतना कोटा जमा करके रखा हुआ है, तुम निकालो भाई, निकालो। रमज़ान में जितना निकालोगी ना, जिस हाथ से दोगी ना, तुम्हारे ही काम आएगा आखिरत के। निकालो जितना भर के रखा है ना, बेड में, दीवान में, अलमारियों में, सब निकालो। और इवन बैंक में भी, उसे भी ढीला करो। उसके बाद ऐप डाउनलोड कर ली तो उसमें से एक कमेंट, अरे बाप रे, मैं तो सोची थी, मैंने कहा ये 3-4 निकालने वाली है, फिर
किसी का निकाल के एक स्टोरी लगाई है। वो क्या स्टोरी लगाई है, उसको हाय हेलो कर रखा है, फिर उसको कॉल भी कर रखी है, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। प्राइवेट अकाउंट है, रिप्लाई आया ही नहीं है, और ये पता नहीं है और इसको ये चुल मच रही है पता करने की कि ये इंडियन है या नहीं है। और इंडियन है तो भाई बता दो, और अपना एड्रेस दे दो, जिससे कि हम आपको ये गिव अवे भेज सकें। अब मुझे ये परेशानी हो रही है कि ये पता ही नहीं चल रहा, इससे तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, और इसका तो ये कोई जवाब ही नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं गिव अवे नहीं करती, बस हार मान के बैठ गई। जैसे बच्चे रूठ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपना गुपलेटो सा मुंह फुला के रूठ जाती है। ये मैनेजर की अकल से चल रही होगी कि ये इंस्टाग्राम को ग्रो करने का अच्छा तरीका है कि अपना पुराना सारा सामान निकाल दो, बहुत सारे सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आपने दुनिया भर का सामान तो कर ही रखा है, उसे गिव अवे भी कर दो, आपका नाम भी हो जाएगा और आपका इंस्टाग्राम भी चलेगा। नहीं तो नॉर्मली तो लोग ये काम जो है ना यूट्यूब पर करते हैं कि कमेंट वहाँ से निकालते हैं, लिंक पेस्ट करते हैं और वहाँ से करके उसमें से कोई एक को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर होते हैं। इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट अकाउंट रखते हैं, और प्राइवेट अकाउंट रखते हैं तो उसकी वजह से जो है ना फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता है, जो कि नहीं हुआ है। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए, क्योंकि ये ना बेचारी जो है ना गुपलेटो सी उदास भी हो गई। एक्चुअली उदास नहीं हुई है, चिढ़ गई है कि कोई इसको रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो बकिंगम पैलेस की महारानी है ना, कोई इसको रिप्लाई नहीं करेगा। तो चलिए भाई, एक ये वीडियो थी तो मेरे को मन हुआ मैं आपके साथ शेयर करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।